नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो जो आज की हमारी वीडियो है वो है फॉरेन पीसीसी, जिसको हम फॉरेन पुलिस क्लियरेंस कहते हैं, जहां क्रिमिनल एक्सट्रैक्ट कहते हैं फॉरेन कंट्रीज़ का। उसके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं जिनको फॉरेन की पीसीसी की रिक्वायरमेंट रहती है। मैं जैसे एग्जांपल देता हूं, अगर कोई पर्सन यूएई के अंदर रहकर आया है ऑन वर्क परमिट के ऊपर या स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर मोर देन 6 मंथ, जहाँ सिंगापुर में रहकर आया है या किसी भी एक्सपायर्ड कंट्री में मोर देन 6 मंथ से ज़्यादा रहकर आया है, तो जब वो इंडिया में वापस आता है, जब उसने कभी भी किसी भी कंट्री का किसी भी कंट्री का कुछ स्पेसिफिक कंट्री के अपने वीज़ाज अप्लाई करने हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म के, चाहे वो स्टूडेंट हो सकता है, चाहे वहाँ का वर्क परमिट हो सकता है, जहाँ वहाँ की परमानेंट रेजिडेंसीज हो सकती है, तो तब उसको अपनी प्रीवियस कंट्री की जहाँ पर वो मोर देन 6 मंथ से ज़्यादा रहकर आया उसकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ऐसे बहुत सारे क्रिटिकल केसेस हमारे पास आते हैं। तो इसी तरीके से ये भी एक केस था जो अभी रिसेंटली सिंगापुर की हमने पीसीसी करवा कर दी है। ये जो क्लाइंट थे, इनकी ये डॉटर इन लॉ है, ये सिंगापुर में मोर देन ये लेकर चलिए 3 साल से ज़्यादा रहकर आई है। वहाँ पे आइदर स्टूडेंट जहाँ वर्क परमिट पर थी, और अभी उन्होंने आइदर आई थिंक सो कनाडा का या ऑस्ट्रेलिया की अपनी परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करनी है। तो अभी उसको अपनी प्रीवियस कंट्रीज जहाँ पर वो मोर देन 6 मंथ से ज़्यादा रहकर आई है वहाँ की पीसीसी चाहिए। तो अभी क्राउन इमिग्रेशन ने उनकी ये पीसीसी में पूरी हेल्प की है सिंगापुर की पीसीसी में, तो उनको ये मिली है। तो इसी तरीके से अगर आपको वर्ल्ड वाइड कंट्रीज किसी भी कंट्री की पीसीसी चाहिए तो आप क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं। कुछ कंट्री से पीसीसी लेना इट इज़ रियली वेरी डिफिकल्ट रहता है। जैसे मैं चाइना की बात करूं, क्योंकि चाइना के अंदर डिफरेंट प्रोविंस बने हुए हैं, वहां से अपने अपने प्रोविंस की वो पीसीसी निकालती हैं वहां की गवर्नमेंट। तो वहां की पीसीसी में हमें काफी डिफिकल्टीज आती हैं। अफ्रीका में कुछ कंट्रीज हैं जहां पर हमने प्रॉब्लम्स फेस की हैं वहां की पीसीसी लेने में, बट अनदर कंट्रीज में क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। क्योंकि मिडिल ईस्ट जितनी भी जीसीसी कंट्रीज हैं, अगर आप इन किसी भी कंट्री में रहकर आए हैं अपार्ट फ्रॉम कुवैत में थोड़ी सी डिफिकल्टीज आती हैं, तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी पीसीसी में हेल्प कर सकती है। सिंगापुर को तो मैंने बता ही दिया है। इवन अगर आपको ऑस्ट्रेलिया की पीसीसी चाहिए, आप ऑस्ट्रेलिया में एज ए स्टूडेंट थे या वहां पर वर्क परमिट पर थे या आप वहां पर विजिटिंग वीजा पर थे, तो अभी इंडिया वापस आ चुके हैं, आपको ऑस्ट्रेलिया की पीसीसी या न्यूजीलैंड की पीसीसी या यूएस की पीसीसी या किसी भी यूरोपियन कंट्री की पीसीसी की रिक्वायरमेंट है, तो क्राउन इमिग्रेशन उसमें हेल्प कर सकती है। आपकी सारी हिस्ट्री चेक करने के बाद आपको टाइम बताया जाएगा, आपको उसके चार्जेस बताया जाएंगे, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने हमारे थ्रू अगर वो पीसीसी लेनी है तो किस वे से ले सकते हैं। लेकिन कुछ डॉक्यूमेंटों की भी रिक्वायरमेंट रहती हैं, और कुछ लोग हमें इसलिए भी अप्रोच करते हैं जो फॉरेनर हैं, इंडिया से स्टडी करके गए हुए हैं, लाइक नेपालीज हो सकते हैं, अफगानी नेशनल हो सकते हैं, इवन अफ्रीकन स्टूडेंट हो सकते हैं, इवन श्रीलंकन हो सकते हैं, जिन्होंने इंडिया से अपनी स्टडी की थी या इंडिया पर वर्क परमिट पर थे, उनको इंडियन पीसीसी की रिक्वायरमेंट रहती है जब उन्होंने भी अपना किसी स्पेसिफिक कंट्री के अंदर स्टूडेंट वीजा जहां अपनी परमानेंट रेजिडेंसी जहां उन्होंने उस स्पेसिफिक कंट्री का वर्क परमिट अप्लाई करना होता है। तो क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी गाइड कर सकती है, लेकिन इंडिया की पीसीसी भी लेना इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट है उन फॉरेनर्स के लिए अगर उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है। वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट क्या हो सकता है? आपका लीज एग्रीमेंट हो सकता है, जिस एरिया के अंदर आप रहकर गए हैं। अगर आप पंजाब के अंदर कोई स्पेसिफिक लोकेशन पर रहकर गए हैं, जैसे हमारे यहाँ पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, यहाँ से आपने अपनी स्टडी की है, यहाँ पर कहीं रेंट पर रहते होंगे, आपका अगर हमें लीज एग्रीमेंट, आपका जो इंडिया का रजिस्ट्रेशन है वो, आपके पासपोर्ट की कॉपी, आपने इंडिया के अंदर क्या एक्टिविटीज की हैं उसका कोई प्रूफ, तब हम आपकी उसमें भी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि इंडिया के अंदर भी सेम डिफिकल्टी आती है जब हम चाइना की पीसीसी लेते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर भी आई थिंक 28 से ज़्यादा स्टेट्स हैं, हर स्टेट्स का डिफरेंट रूल एंड रेगुलेशंस है जब हम पीसीसी अप्लाई करते हैं। तो इंडिया की पीसीसी में भी क्राउन इमिग्रेशन हेल्प कर सकती है फॉरेनर्स के लिए, अगर आपके पास अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट है। अगर आपको पीसीसी किसी भी कंट्री की चाहिए, आप हमें अप्रोच करें। आपका केस स्टडी करने के बाद हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आपकी पीसीसी कितने टाइम में, इसके ऊपर क्या चार्जेस लगेगा। तो
क्राउन इमिग्रेशन प्रोसेस कर सकती है। तो हमारे साथ भाई साहब भी बैठे हैं, इनसे भी पूछेंगे कि इनका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा है। सर, आपने सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। तो आपने सर हमें कब अप्रोच किया था, कोई टाइम पता हो, कितना टाइम पहले आपने अप्रोच किया था? विदिन 1 मंथ ही है। अच्छा, 1 महीना हो। एक महीने ਦੇ ਵਿੱਚ you are very much satisfied regarding your service and your अपने charges। ओके, तो आपने हमें अप्रोच करने से पहले आपने अनदर लोगों से भी ट्राई तो की होगी कि पीसीसी लेते कैसे हैं? क्या लोगों को इसके बारे में मालूम भी है या बस लोग ऐसे ही? पहले तो हमें पता नहीं था, किसी से पता चला कि क्राउन वाले ही तुम्हारा ये सॉल्व कर सकते हैं। ठीक ठीक। तो वैसे किसी से कंसल्ट नहीं किया? नहीं, कंसल्ट नहीं किया। तो क्योंकि ये जो टेक्निकल चीजें हैं, फॉरेन पीसीसी, इवन हमारे पास ऐसे टेक्निकल केसेस आते हैं। मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ। कोई फॉरेनर सिटी इंडियन है, उसको समझो फॉरेन का पासपोर्ट मिल गया, चाहे पुर्तगाल का, चाहे ऑस्ट्रेलिया का, चाहे कनाडा का है, वो इंडिया आया है। इंडिया आने के बाद आइदर उसका पासपोर्ट एक्सपायर्ड हो गया या उसका पासपोर्ट गुम हो गया, तो वो फॉरेन में ट्रेवल कैसे करेगा? ऐसे भी केसेस हमारे पास आए, तो उनको भी हमने पासपोर्ट दिलवाए हैं। वो किस वे से दिलवाए हैं वो हमारा स्किल है। इवन आपका फॉरेन में आप परमानेंट रेजिडेंट होल्डर हैं, इंडिया में आए हैं, आपका वीजा एक्सपायर हो चुका है, अभी फिर आपने फॉरेन में ट्रेवल करना है, तो किस वे से कर सकते हैं, आपका वीजा कहां से रेन्यू होगा, ये वही टेक्निकल पर्सन बता सकता है जो इस टाइप के टेक्निकल केसेस को डील करता है। अभी ये लेकर चलिए, हमारे पास 100 कंट्रीज के ऑप्शंस हैं फॉर स्टूडेंट वीजा, और हर एक कंट्री की वीजा पॉलिसीज के बारे में वी आर वेरी अवेयर। आइदर वहां का टूरिज्म है, आइदर वहां का स्टडी वीजा है, आइदर वहां का कोई इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स है, आइदर वहां का कोई स्किल्ड जॉब सीकर वीजा है। क्योंकि हम वहां की कंट्रीज को रेगुलरली उनकी पॉलिसीज को पढ़ते हैं। आपका किसी भी टाइप का टेक्निकल केस है तो आप हमें अप्रोच करें। आपके केस को स्टडी करने के बाद मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि आपके लिए हम बेस्ट बेस्ट क्या कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपका क्या एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ? कोई ऐसा लगा कि हमने आपको कभी प्रॉपर आंसर ना दिया हो, जहां बड़े ग्रीडी हैं, बस पैसे लेकर बैठ गए हैं, अभी ना फोन? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप तो पूरी रिस्पेक्ट देते हो, ठीक है, पूरा आदर सम्मान करते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत डिले का भी हो जाता है कि कम्युनिकेशन किसी चीज में कोई दाग के दिए या कपार से या खोरी के दिए, तो इसमें सेपरेट चीज है, वरना आपका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट। तो देखिए, इनकी पीसीसी बाई पोस्ट आनी थी, उसमें डिले हो सकती है, क्योंकि जब बाई पोस्ट चीजें होती हैं तो उसमें टाइम लगता है। तो एक ईमेल के थ्रू होती है, उसमें डिफरेंट सिनेरियो है। तो ऐसा है कि डिपेंड है कि आप कौन सी कंट्री में अपना केस पीसीसी के लिए अप्लाई करते हैं। तो अगर आप पीसीसी फॉरेन कंट्रीज की अप्लाई करना चाहते हैं तो क्राउन इमिग्रेशन आपका वेलकम करती है। तो इस टाइप की बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो है हमारे सोशल मीडिया के ऊपर, अगर उनको भी देखना है तो आप हमारे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।